भगवते वासुदेवाय। ये जो श्रीमद् भागवत में नवधा भक्ति है, भक्ति के 9 प्रकार हैं। इस नवधा भक्ति पर ही 7 दिन कथा चली, खूब सुख मिला। तो उसमें तीसरी भक्ति है स्मरणम, भगवान का स्मरण करो। ऐसी कथा जब श्रवण करें तो चिंतनात्मक स्मरण रीति से सुने कि जो हम सुन रहे हैं इसमें उन परमात्मा की कथा है, उसके स्वरूप का चिंतन करते हुए सुने। एक कथा जीवन को बदल सकती है, एक कथा जीवन में परिवर्तन ला सकती है। स्वर तो दे दो, राग भी दे दो। श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। सब लोगों ने फिर श्रवण किया विधि से, सबको मोक्ष। मोक्ष का मतलब मरना नहीं होता। मोक्ष का मतलब मरने के बाद कोई मुक्ति फुक्ति मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। असल में तो मोह का क्षय ही मोक्ष है। ये मोह का क्षय यदि जीवित अवस्था में हो गया तो हम जीवित ही मुक्त हैं। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पे, कबीर जी कह रहे हैं जितनी गहराई में जाओगे अंदर पानी में उतने ही रत्न अंदर से मिलेंगे। खोज करने से मिलेगा ना। धुंधकारी ने पा लिया, अब सब लोग उस विधि से सुने तो सबको मिले। तत्क्षणन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नर, ये सुनने की विधि होती है। एकदम ध्यानस्थ होकर के सुनिए, विधि से सुनिए, पद्धति से सुनिए, जीवन में परिवर्तन आता है। यही तो श्रोता का लक्षण है। भक्ति की पुष्टि हुई, ज्ञान वैराग्य की संतुष्टि हुई, भगवान शंभ सदा से पधारे, कथा में आनंद मिला, कीर्तन हुआ। एक होता कीर्तन, एक होता संकीर्तन। कीर्तन क्या है? कीर्तन तो वो है जो मैं आपसे कह रहा हूं। कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तन का मतलब होता है भगवान की कीर्ति को बताना, भगवान की महिमा को बताना, भगवान की कीर्ति का गान करना। यह कीर्तन है जो मैं आपसे कर रहा हूं। और एक होता है संकीर्तन। संकीर्तन क्या है? जिसमें मृदंग भी बज रही है, मंजीरा भी बज रहा है? राग में गाया भी जा रहा है, और गाते 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 आ गया भाव, हो गए खड़े महाराज, और ऐसे खड़े हुए कि नृत्य करने लगे, और नाचते नाचते गिर भी पड़े, मूर्छित भी हो गए, फिर उठ गए, फिर नाचने लगे। इसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति, राग सेवा। और राग में जब अनुराग का बीज बुक जाता है तो राग खत्म हो जाता है, अनुराग का वटवृक्ष बन जाता है। ये सर्वोच्च भक्ति है। और यहां कीर्तन भी हो रहा है और संकीर्तन भी हो रहा है। कीर्तन तो वो है जो मैं आपको कथा सुना रहा हूं, और कभी कभी बीच में हम कीर्तन कराते हैं, संकीर्तन कराते हैं,
अब ठंडी की वजह से आप नहीं नाच पाते, अरे ठंड लग रही है, कौन क्या करे। लेकिन जब ठंड का भाप भी खत्म हो जाए हैं और पैर थिरकने लगे, बनावटी नहीं, ऑटोमेटिक पैर नाचने लगे, वो संकीर्तन हो जाता है। भगवान शिव पार्वती दोनों आए। अब यहां सनत कुमार जी कथा सुना रहे थे, भक्ति देवी, ज्ञान वैराग्य और नारद जी सुन रहे थे। भगवान शिव से रहा नहीं गया और कीर्तन में नृत्य करने लगे भोलेनाथ। और प्रहलाद तालधारी तरल गति तया चौधव कांस्य धारी बीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशल तया राग करता जनो भूत। कीर्तन में प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। ताली का बड़ा महत्व होता है। वो कहते हैं ना, हमारे ब्रज में कहावत है, जिसने बजाई ताल उसके बदल गए हाल, उसको मिल गया मदन गोपाल। ताली। अब ज्यादा तो मेरे को मालूम नहीं, पर थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है और कई बार देखा भी है, योगियों से सुना भी है। योग ऋषि स्वामी रामदेव बाबा जी को करते देखा है। वो बता रहे थे एक बार, हमारे ही मंच की बात है, किसी कथा में पधारे थे तो हमने कि बाबा आप पधारे हैं तो कुछ लोगों को लाभ मिल जाए। तो वो तो बड़े सरल संत हैं। व्यास गद्दी की बगल में जहां बैठे थे वहीं थोड़ा योग भी सिखा दिया लोगों को। और फिर उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हमारे शरीर में जितने भी अवयव हैं, जितने भी रोग हो जाते हैं, उन सब रोगों की निवृत्ति हमारे हाथों से ही होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये उंगलियों में पॉइंट बने हुए हाथ में, हाँ, बीच में इसको प्रेस करें आप सवेरे सवेरे, तो ऐसा वो बता रहे थे कि आपको पेट में कब्जादी का रोग नहीं होता। इन दोनों उंगलियों के बीच के ये पॉइंट को यदि जोर से दबाएं तो नेत्र ज्योति जल्दी नहीं जाती, नेत्रों की ज्योति बनी रहती है। और कई पॉइंट ऐसे, इसको दबाने से ये होता है, ये लीवर का पॉइंट है, ये किडनी का पॉइंट है, इनको ऐसे ऐसे दबाओ तो लीवर ठीक रहता है, फंक्शन करता है, किडनी ठीक रहती है। हाँ, और यहाँ पे एक वो शुगर का बताई, इसको दबाने से शुगर कंट्रोल रहती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर अंत में बोले, जब कीर्तन में ताली बजाते हो ना तो सारे पॉइंट एक साथ दब जाते हैं तो सारे रोग दूर हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सवेरे योगा किया करो ना तो ऐसे 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 ताली बजाया करो, अच्छे पॉइंट दबने चाहिए। और कई लोग बेचारे घर में बैठ के योगा नहीं करते तो पार्क में घूमते घूमते भी बजा लेते हैं। बजाना चाहिए, कोई दोष नहीं। मॉर्निंग वॉक में कई लोग जाते हैं ना, वो ताली बजाते हैं, ये लाभ होता है इससे। और कीर्तन में जब ताली बजाते हैं तो परम लाभ हो जाता है, आध्यात्मिक लाभ, आधि दैविक लाभ, आधि भौतिक लाभ। इसलिए ऐसा करना चाहिए। तो प्रहलाद जी कीर्तन में ताली बजा रहे हैं। अच्छा, भगवान के मित्र हैं और शिष्य हैं उद्धव जी, वो कांसा बजा रहे हैं। आपने हमारे वैष्णव संतों को देखा होगा, विशेषकर इस्कॉन टेम्पल में कभी जाते हो तो वहां लोग जब कीर्तन करते हैं तो ऐसे वो बड़ा कांसा बजाते हैं, बड़ा मंजीरा। उद्धव जी वो बजा रहे हैं। देवर्षि नारद वीणा बजा रहे हैं, वीणा पर तान कर रहे हैं। अच्छा, देवताओं के राजा जो इंद्र है ना,
वो मृदंग बड़ी अच्छी बजाते हैं। इंद्रोवादीन मृदंगम, देवराज इंद्र कीर्तन में मृदंग बजा रहे हैं। हाँ महाराज, मृदंग बढ़िया बज जाए तो फिर तो आनंद आता है। धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम सत्यति कथतम कीर्तनस्थो मृदंग। ये मृदंग में धिक्ताम 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 बजता है, उसका मतलब है वो मृदंग कह रही है कि जो भगवान का कीर्तन नहीं करते वो धिक्ताम, उनको धिक्कार है, उनको धिक्कार है। कीर्तनस्थो मृदंग। अच्छा, अभी मैंने देखा है युवा बच्चों में, यूथ में भक्ति के संस्कार ज्यादा बढ़ रहे हैं। युवाओं में चिरंजीव इंद्रेश को आप लोग सुनते हैं, सब टीवी पर, यूट्यूब पर सब सुनते ही रहते हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोग सुनते हैं और उनमें 70% तो युवा आते हैं सुनने। मैंने देखा अभी कुछ दिन पहले वो गोवा में समुद्र के बीच में कथा करी थी, तो हमने कहा भैया गोवा में तो लोग घूमने फिरने जाते हैं, वहां कथा, तो सब युवाओं ने मिलके वहां कथा कराई। गोवा के पास में कोई समुद्र के बीच में टापू में कथा, आपने देखी होगी, लाइव आ रही थी। और उस कथा का समय था सवेरे 4 बजे से 8 बजे तक, 4 से 7, सवा 7 बजे तक। बेंगलोर से, जाने कहां से युवा बच्चे वहां कथा श्रवण करने के लिए गए। नव दंपति, कुछ बुजुर्ग भी गए होंगे। अब 4 बजे कथा शुरू हो जाएगी तो जो कथा सुनने जाएगा उसको 3 बजे तो जगना पड़ेगा। नहा धो के सब लोग 4 बजे पहुंच जाते कथा में। मुझे खुशी हुई सुनकर। और कईयों को तो मैंने देखा कि वो युवा बच्चे, कोई 20 वर्ष का, कोई 24 वर्ष का, 30-35 से ऊपर तो थे ही नहीं ज्यादा। कुछ अपने माता पिताओं को भी ले गए, तो वो मैंने देखा वो बच्चे कथा सुन रहे हैं और माला झोली, ऐसे हाथ में माला जपते जा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, माथे पर टीका लगाए, तिलक है। बड़े बड़े घरों के बच्चे मैंने देखा है अभी युवाओं में धर्म के संस्कार अच्छे जग रहे हैं और ये अच्छी बात है। इसीलिए तो मैंने कथा के प्रारंभ में कहा कि सनातन धर्म और विशेषकर भारत का स्वर्णिम युग चल रहा है, स्वर्णिम काल चल रहा है। और आप देखना आगे बहुत कुछ बदलने वाला है और इसमें हमारे युवाओं की भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, क्योंकि वो धर्म को समझ रहे हैं, अपनी संस्कृति को समझ रहे हैं। और बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, वो सत्य का दर्शन करते हैं, उनको सही दर्शन करा जाए तो उसको वो जीवन में उतारते हैं। आहा, देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं। सनत कुमार छोटी उम्र दिखती है, जय जयकार की ध्वनि कर रहे हैं। भगवान शिव पार्वती दोनों आ गए और भाव निमग्न होकर तांडव नृत्य कर रहे हैं। बोले ना, तांडव नृत्य कर रहे हैं। और सबसे आगे भाव निमग्न होकर वेद व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी बीच बीच में कथा की व्याख्या कर रहे हैं। ऐसा रस बरस रहा है, ऐसा आनंद बरस रहा है। भगवान से रहा नहीं गया, परमात्मा बोले वरदान मांगो भाई, हम भी आगे खुश होके। मत्तो वरम भावव्रतार्पणध्वम प्रीतः कथा कीर्तन तोस्मि संप्रीतम। वरदान मांगो, बोले एक ही वर दे दो प्रभु, आप हृदय में प्रकट हो।
और जब कीर्तन किया करें, जब कथा किया करें, तो आप दर्शन दिया करें। जीवन का साफल्य भगवत मिलन ही तो है। और सब काम तो संसार के होते ही रहते हैं, पर जीवन का साफल्य है भगवत मिलन। तो भागवत की कथा सुख देती है, समृद्धि देती है, ऐश्वर्य देती है, विघ्नों को दूर करती है और गोविंद से मिलाती है तुम्हें। भागवत जी का थोड़ा सा संक्षिप्त सा महात्म्य कहा। बड़े भाव और बड़ी श्रद्धा से हम लोग भागवत की प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। आओ 2 मिनट वाणी को थोड़ा पावन बना लें, थोड़ा पवित्र कर लें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, उनकी कृपा से होता है। सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के नाव चल रही है और हैरानी की बात यह है कि मंजिल भी मिल रही है। क्यों? चलाने वाला तो वो है ना जी। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल 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 रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम रघुरैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा तुम 24 घंटे जीवन में ये अनुभव करो कि गोविंद मेरे साथ है। और जहां भी हम रहते हैं
जहां भी हम कुछ भी करते हैं वो 24 घंटे ऑनलाइन रहता है, सब देखता है, जल में थल में अंधेरे में कहीं भी। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। तुम्हारी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तुम्हारी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तुम्हारी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तुम्हारी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा अरे बोलो। से सब काम हो रहा है। हमें कोई सामर्थ्य क्या? हम कथा सुन रहे हैं, ये गोविंद की कृपा है, और हम उनका गुणगान गा रहे हैं, बोल रहे हैं, ये उनकी कृपा है। बैठे 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 आवाज खत्म हो गई, मुंह चल रहा, आवाज निकल ही नहीं रही है, खत्म। बैठे बैठे ऐसे आंखें कर रहे हैं, और क्या हुआ? बोलो दिख नहीं रहा हमको, रोशनी खत्म। कोई भरोसा है? परमात्मा की कृपा है, इसलिए सब हो रहा है। मैं तो नहीं हूं काबिल, तेरा गान कैसे गाऊं? मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं? तुम्हारे प्यार को भी तुम्हारी कृपा के बिना नहीं पा सकते, और तुम्हारा पार भी तुम्हारी कृपा के बिना नहीं पा सकते। भगवान का पार उनकी कृपा से पाए, उनका प्यार भी उनकी कृपा से पाए। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं? मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं? मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं? मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं? टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं? टूटी हुई हरि बोलो। गुणगान कैसे गाऊं? टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं? टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं? तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, तुम कन्हैया, ते हो तुम रघुरैया, करते हो तुम रघुरैया,
से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के और राम जी हमारे, हम माधव के माधव जी हमारे। जो राम जी को अपना मानते हैं और अपने को राघव का मानते हैं, वो सब ताली बजा के भाव से ऊपर हाथ उठा के गाओ। और जो भगवान को अपना नहीं मानते वो ऐसे बैठे रहो, मेरा कभी करता है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 हम राम जी के राम जी के राम जी के राम, हम राम जी के राम जी के राम जी के राम, हम राम जी के राम जी के राम जी के राम, के राम जी के राम जी के राम जी के राम, हे हम राम जी के राम जी के राम जी के राम, के राम जी के राम जी के राम, हे हम राम जी के राम जी के राम जी के राम, के राम जी के राम जी के राम जी के राम, हम राम जी के राम जी हमारे, राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम माधव के माधव हमारे हैं। माधव के माधव हमारे हैं। हम माधव के माधव हमारे हैं। हम माधव के माधव हमारे हैं। हम माधव के माधव हमारे हैं। माधव के माधव हमारे हैं। हम माधव के माधव हमारे हैं। माधव के माधव हमारे हैं। हम माधव के माधव हमारे हैं। माधव के माधव हमारे हैं। हम राम जी के, हम राम जी के, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। बोलो हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 भाग्यश्री में भागवत जी के प्रथम श्लोक का गान करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। भागवत जी में मंगलाचरण में 3 मंत्र हैं और भागवत पुराण ही नहीं है, महापुराण है और 18 पुराणों का तिलक है भागवत। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां प्रियम पुणा नारको धुनोतित। भागवत पुराण रूपी सूर्य है और आपके जीवन की ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान अकेले भागवत महापुराण में न हो जाए? ऐसी कोई समस्या है ही नहीं। इसलिए महापुराण में तो इस महापुराण के 3 मंत्र हैं।
पहले मंत्र में भगवान वेदव्यास ने सत्य की वंदना की। जीवन में सत्य ही सर्वोपरि है। सत्यम एव जयते न अन्यतम। सत्य की जय होती है, अन्यत माने झूठ की नहीं होती। अब पेंटिंग तुम कैसी भी कर दो पर वास्तविकता तो अंदर है। कोई सोने की बहुत बढ़िया मूर्ति है और वो मूर्ति कांच के उसमें अंदर सजी है और वो हवेली में ऊपर लगा, धूल जम गई है। हमने कहा देखो ये हमारे परदादा के टाइम की पेन ये तस्वीर है। बच्चे बोले बाबूजी आपके परबाबा? बोले हाँ, इतनी पुरानी और इसमें दिख तो कुछ नहीं रहा है। अच्छा मैं चेष्टा करता हूं, हवेली में ऊपर लगी है तस्वीर। उन्होंने नसैनी मंगाई, आदमी बुलाया, आदमी से कहा भाई जरा धीरे धीरे करना। आदमी ने पहले उसको मोरपंख से ऐसे ऐसे झाड़ू साफ किया, मोरपंख के झाड़ू से, तो उसमें जो धूल जमी थी वो निकलती गई, तस्वीर से निकलती जा रही है। फिर बोले अब थोड़ा कपड़ा से, फिर सूखे कपड़े से ऐसे ऐसे पोंछा तो उसमें अंदर छवि दिखने लगी। जब सूखे कपड़े से पोंछ दिया फिर थोड़ा कपड़ा गीला करके उससे पोंछा, देखो तो अंदर सोने की राम दरबार की मूर्ति है, परदादा के टाइम की। बिगड़ता थोड़ी सोने का कुछ। आप सोने को मिट्टी में गाड़ दो। एक बात बताऊं, आप लोहे को मिट्टी में गाड़ दोगे ना तो 10-5 साल बाद लोहा मिट्टी हो जाता है। आप लोहे को मिट्टी में डाल दो बिना कुछ लगाए, 15-20 वर्ष बाद वहां आकर के देखो तो लोहे में जंग लग गई, माने वो मिट्टी बन गया, खत्म। लेकिन सोना को आप मिट्टी में गाड़ दो, 1000 वर्षों के बाद भी जाओगे तो सोना ही मिलेगा। मिट्टी ऊपर जम भी जाएगी तो उसको ऐसे झाड़ दो, अंदर से सोना निकलेगा। तो सत्य जो है वो सोना है और सबसे महंगा है, क्योंकि सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है और सत्य ही धर्म है। इसलिए वेदव्यास जी ने भागवत के प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना की और बता दिया कि सत्य ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सत्य बदला नहीं जा सकता। और एक बात आपसे निवेदन कर दूं बिना संकोच के, सत्य कभी हारता भी नहीं है, सत्य कभी पराजित भी नहीं हो सकता। थोड़ा थोड़ा कभी परेशान तो हो जाता है, पराजित कभी नहीं होता, क्योंकि सत्य राम है, सत्य परमात्मा है और सत्य धर्म है। जीवन में ये प्रयास करो
कि हम ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलेंगे। नहीं असत्यात् परो धर्मो, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में लिखा है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना। सुनो, हम लोग व्यापार करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा तो मार्जिन करना पड़ता है। थोड़ा मार्जिन करना पड़ता है। अब आपका शोरूम है, कपड़े का व्यवसाय है, देखो कितना ध्यान देते हैं। आइए, अरे आप तो आपकी दुकान है बाबूजी, आप तो हमारे बहुत, आपके पिताजी के समय से आपके पुराने कस्टमर हैं, आप तो हमारे। चाय लाओ, चाय आ गई, नाश्ता आ गया। माँ ये साड़ी बहुत अच्छी है, कितने की दी? देखो जी, हमारी खरीद तो 40,000 की है, पर आप तो अपने हैं ना, आपको 39,000 में देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। स्टॉक बहुत कम बचा है, 40 की खरीद करके 39 में आप दे रहे हैं, इससे बड़ी सच्चाई और क्या हो सकती है? बोलो जय श्री कृष्ण। पर नहीं करेंगे तो व्यापार हो गया। व्यापारे बसते लक्ष्मी। इतना बड़ा शोरूम है, एसी चल रहा है, 24 घंटे चलता है, इतने नौकर चाकर भी काम कर रहे हैं। आप जैसे महापुरुष आते हैं तो सबको चाय नाश्ता के भी पूछ ही लेते हैं। 10 में से 5 ने भी पाया तो 500 तो ठंडे हो ही गए। इसीलिए व्यापार में या व्यापार से संबंध जो कार्य करने वाले हैं, उनके लिए दान का प्रावधान बताया है। पंचदान करो, वो पंच यज्ञ भी हैं। पक्षियों को अन्न देना, मछलियों को आटे की गोली देना, अतिथि का सत्कार करना, गरीबों का सहयोग करना, मंदिर में, देवालय में, कथा में, सत्संग में थोड़ा दान करना। दान किए धन ना घटहि, जो सहाय रघुबीर, पंछी के जल पिबत सो घटहि न सरिता नीर। इसलिए हम दान करते हैं कि धन की शुद्धि होती रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 99.9% ही झूठ बोलते हैं, ना ना, थोड़ा आटे में नमक बराबर व्यापार में थोड़ा करना पड़ता है, पर उसके लिए दान करो, धन की शुद्धि होगी। सत्य ही धर्म है। बोले यदि सत्य धर्म है तो परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म है परमात्मा की कथा। आप तो सीधी बात समझ लो, सत्य है धर्म और परम धर्म है सत्य नारायण की कथा। ये जो आप सुन रहे हैं वो सत्य नारायण की कथा तो है ही। सत्य माने परमात्मा नारायण, उनकी कथा। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तो पहले श्लोक में वेदव्यास जी ने सत्य की वंदना की, और दूसरा श्लोक जो है वो सुखदेव जी ने वंदना की है। इसमें महर्षि वेदव्यास के द्वारा प्रणीत जो कथा है, ये परम धर्म है। अकिंचन, निष्किंचन, निष्कपटी, निर्लोभी, निष्कामी, संतों के जानने योग्य परम धर्म है परमात्मा कथा। एक बोले कथा से क्या होता है?
बोले शिवदम। शिव का मतलब होता है कल्याण। जो कल्याण का रूप है वो शिव है, और जो कल्याण करता है वो शंकर है। शिवदम, शिवम कल्याणम ददाती थी शिवदः, और शम कल्याणम करोती थी शंकर। ध्यान से सुनना, हमारे यहां ऐसे ही नाम नहीं होते, सबका अर्थ होता है। शिवम कल्याणम ददाती थी शिवदः, जो कल्याण देता है वो शिव है, और सम कल्याणम करोती थी शंकर, जो कल्याण करता है वो शंकर है। दोनों का एक ही अर्थ है। तो शिवदम, परमात्मा की कथा कल्याण देती है। और तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है कथा। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। एक होता देह का ताप, कभी जुकाम हो गया, कभी खांसी हो गई, अभ्यास ऐसा बना रखा है शरीर का। एक महात्मा जी हमको मिले, गंगा के किनारे पड़े थे बाबा, दिगंबर नागा बाबा। अच्छा, हम लोगों ने तो कंबल ओढ़ रखा था, ठंडी लग रही थी, और बाबा नंगे ही पड़ा था, एक लंगोटी पहन रखी बस। मैंने कहा बाबा आपको ठंडी नहीं लगती? ये पर्वताल प्रदेश, गंगा बह रही है, गंगा जी में ऐसे उंगली डालने तो लगता है उंगली गई, और आप यहां मस्त पड़े हो। तो महात्मा जी बोले एक तो मैंने बभूति लगा रखी है, भस्म होती है ना भस्म, आप शरीर में भस्म लगा लोगे ना तो ठंडी नहीं लगती ज्यादा। एक तो मैंने बभूति लगा ली है, उससे ठंडी नहीं लगती, और बभूति नहीं भी लगाऊं तो अभ्यास की बात है। हमने कहा बाबा अभ्यास क्या होता, ठंड तो ठंड है। तो महात्मा जी बोले तुमने अपनी नाक पर कभी सूटर पहना है? मैंने कहा नाक पर सूटर कैसे आएगा, तो नाक तो 24 घंटे खुली रहती है, इसको ठंड नहीं लगती। अभ्यास में आ गया। अच्छा, गाल भी प्राय खुले रहते हैं यहां, इनमें सूटर पहनते हैं क्या हम लोग? हाथ भी खुले रहते हैं, हाथों में तो लोग मोजा भी पहन लेते हैं। कई लोग तो इतने बंद जाते हैं पूछो मत, यहां पहनेंगे फिर यहां तक, फिर यहां भी, फिर पैर में भी, फिर पैर के पंजे में भी। अरे बाप रे, हमने कहा नाक और ढक लो, फिर तो मरी जाएंगे। बोलो जैसे ये उसमें सांस चाहिए, उसमें भी कई लोग अच्छा ऐसी कुछ व्यवस्था करते हैं कि सांस भी बाहर से यहां आके फिर गर्म होके अंदर जाए। मैं निवेदन ये करता हूं, शरीर को अभ्यास जैसा डालो। कई लोग दिन में 15-15, 20-20 चाय पी जाते हैं, बात बात में चाय चाहिए। वैसे हम तो अभी बच्चे ही हैं, पर शरीर जो है वो 64 का हो रहा है। शरीर 64 में चल रहा है और हम तो अभी बच्चे। पर 64 की अवस्था में आज तक हमने कभी चाय नहीं पी। चाय का स्वाद हमको मालूम ही नहीं, कभी नहीं पीते। और दूध तो दिन में 3-4 बार पी लेते, हमको मालूम नहीं, वो भी केवल गाय का, बिना चाय के। कई लोग तो सुबह उठते हैं तो मुंह बाद में धोएंगे, पहले चाय चाहिए। और गीता का श्लोक और बोल देते हैं सर्वस्व चाहम, गीता में लिखा है महाराज। हमने कहा पियो, चाय पीने में कोई दोष नहीं है, चाय कोई बुरी चीज नहीं है, घर में सब पीते हैं, पर हमको नहीं अभ्यास, कभी नहीं पिया। बचपन से गुरुदेव के पास में रहे, गुरुजी कभी पीते नहीं थे।
तो हमने सोचा फिर नई आदत क्यों डालें, अब पीते ही नहीं। अच्छा शरीर है, कभी सर्दी भी लग जाए, जुकाम भी हो सकता है, तो गुरुकुल कांगड़ी का वो काढ़ा आता है ना आयुर्वेद का, आहा थोड़ा वो गर्म करके बब चुस्की ले लो, ठंडी खत्म। बोलो जय श्री कृष्ण। पर उसकी भी आदत नहीं डालते, वो भी कभी 2-4 वर्ष में कभी एक आध बार कभी गुरुकुल कांगड़ी वाला काढ़ा पी लिया। मैं निवेदन ये कर रहा था कि अभ्यास की बात है, अभ्यास डाल लो आप। आपको यदि ये अभ्यास हो गया, आदत हो गई कि 5 बजे मुझे घूमने जाना है, चाहे ठंडी हो चाहे ठंडी का बाप हो, तो 5 बजे के बाद आप बिस्तर में रह नहीं सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। और ये आदत एक बार पड़ गई, आप जीवन भर सुखी रहोगे। मौन वाक की आदत डालो, योगा की आदत डालो। हम चाहे रात को 11 बजे पहुंचे, चाहे 12 बजे पहुंचे, चाहे 2 बजे सोए, पर 5-5:30 बजे निकल जाते हैं घूमने। बोले नहीं भैया, उसके बाद रह ही नहीं सकते। तो अभ्यास जैसे डाल दें, शरीर को जैसे आप ढाल दें वैसा ढल जाता है। तो 3 प्रकार के ताप, एक दैहिक ताप होता है, शरीर का ताप, कभी खांसी हो गई, कभी जुकाम हो गया, कभी कमर में दर्द हो गया, कई कमर पकड़ के चल रहे। एक जगह कथा में एक भगत आए थे महाराज, अब मैंने कहा कि जरा आप ऐसे बैठ जाएं जिनके तकलीफ नहीं हो, वो सामने गद्दे पे बैठ के सुनो कथा। भगत बड़े जोश में आकर के बैठ गए, अभ्यास तो था नहीं। अब वो बेचारे सामने ऐसे बैठ गए पालती लगा के। अब जब कथा पूरी हुई तो आरती के लिए उनको उठाया कि अब उठो, उठे तो उन पर खड़ा ही नहीं हुआ जाए। वो बार बार ऐसे अपने पैर में जोर जोर से मार रहे हैं। अरे हमने कहा क्या हुआ? बोले पैर सो गया, पता नहीं क्या बोले, ब्लॉक, खून ब्लॉक, ये ब्लड ब्लॉक हो गया। अरे हमने कहा ये क्या होता है? बोले हो गया महाराज, अब थोड़ी देर में। फिर 4-5 लोगों ने ऐसे ऐसे वो उनका घुटने से नीचे तक पैर दबाया, तब श्रीमान जी थोड़ा चले, वो भी लंगड़ा के चले। अरे हमने कहा बैठने से प्रॉब्लम? हम लोग तो 8-8 घंटे नॉन स्टॉप बैठे रहे मंच पे, और उठते ही दौड़ने लगेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और पालती लगा के बैठते। तो अभ्यास जैसे आप डाल दो। कई लोग 10 मिनट का भाषण देते हैं तो बीच बीच में पानी पीते हैं। हम लोग 4-5 घंटे कंटिन्यू बोलते हैं, बीच में पानी पीते ही नहीं। और कथा में बैठने से 1.5 घंटे पहले पानी पीना बंद कर देते हैं, तो बीच में उठना मना है। अब पानी पी के यदि कथा में बैठ जाएं तो क्या पता बीच में उठना पड़ जाए, और उठना मना है। उठेंगे तो तभी जब आप आरती कर लेंगे लास्ट वाली। शरीर को ढालो, जैसे ढालेंगे वैसा बनेगा। तो दैहिक ताप, कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी बुखार, कभी ये तकलीफ, कभी वो तकलीफ। एक होता भौतिक ताप, ओले पड़ गए जोर से, अरे मेरे तो पौधे खत्म, हमने तो खेती बोई थी, सब ओले में बर्बाद हो गई। ये दैविक ताप है। और भौतिक ताप ये है, कभी सामने वाला रूठ गया, कभी बगल वाला रूठ गया, कभी सामने वाले से झगड़ा हो गया। ये ताप बड़ा चलता है महाराज। सुनो, फिर आ गई, देखो ना,
भैया पहले मारुति 800 थी, 6 महीने में बदल करके नहीं ले आया, फिर 6 महीने बाद ये हो, अब तो फॉर्च्यूनर आ गई। एक बोला ऑडी और देखी थी मैंने कल, जल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। ये सब भौतिक ताप है। पहले किराए पर रहता था, बंगले में रहता है। पहले नौकरी करता था, अब टर्नओवर करोड़ों का करता है। ये सब भौतिक ताप है, संसार के ताप हैं। इन तीनों तापों को नष्ट करती है भागवत की कथा। शारीरिक रूप से तुम्हें कथा मजबूत बनाती है। देह में रहकर भी तुम देह से अलग हो, ये तुम्हें भागवत कथा बताती है। भागवत कथा कहती है तुम आंख नहीं हो, तुम कान नहीं हो, तुम नाक नहीं हो, तुम मुंह नहीं हो, तुम दांत जीभ और शरीर नहीं हो, तुम दिव्य चिन्मय आत्मा हो। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, तुम चिदानंद रूप हो। ये तुम्हें कथा बताती है। दैहिक ताप दूर। अभी हम कह रहे थे कि हम तो अभी बच्चे हैं, शरीर जरूर 64 का हो रहा है। ये कथा समझाती है। जायते अस्ति वर्धते विपर्णमते अपक्षीयते और विनश्यति। शरीर जन्म लेता है, शरीर बड़ा होता है, शरीर बच्चा होता है, शरीर जवान होता है, न शरीर बूढ़ा होता है और शरीर मर जाता है। तुम तो कभी जन्म भी नहीं लेते और मरते भी कभी नहीं। 7 महीना के गर्भ के बच्चे की जैसी आत्मा है, वैसी आत्मा 95 के बूढ़े बाबा की होती है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं, और वो आत्मा ही तुम हो। ये हमें कथा बताती है, भागवत बताती है। तो दैहिक ताप दूर करती है कथा। भौतिक ताप जो संसार के ताप हैं, कभी ये रूठ गया, कभी इसको मनाना, कभी इसको नहीं, कभी नहीं। भक्त जो होते हैं उनका द्वेष किसी से होता ही नहीं। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। राम के चरणों में जिनकी भक्ति होती है वो किसी से विरोध नहीं करते। और जो सत्संगी होते हैं, कथा सुनते हैं, भगवत प्रेमी होते हैं, उनका कभी विरोध आपस में नहीं होता। क्योंकि हम राम जी के राम जी हमारे, हम राघव के राघव हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। सब में तो मेरा गोविंद बैठा है, विरोध किसका? ये बात केवल वाणी की बात नहीं है, सुनने वालों के जीवन में ये उतरती है बात। किसी से उनका द्वेष नहीं होता, और जब किसी से इनका द्वेष नहीं है तो इनके सहयोगी का उससे द्वेष नहीं है। भौतिक ताप को दूर करती है कथा, दैवी ताप को भी दूर करती है कथा। दैवाधीने सुलोकेस्मिन् दैवाधीन स्वयं पुमान। देवराज इंद्र विगत हरिणी
भैया भगवान का विशेष है, इनको तकलीफ नहीं देनी, नहीं भगवान कान खींच देंगे। हाँ, राम जी कहते हैं करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखत महतारी। राम जी कहते हैं जो मेरे प्रति अनन्यता से मेरा भजन करते हैं उनकी रक्षा मैं ऐसे करता हूं कि जिमि बालक राखत महतारी। महतारी माने मां, छोटा बच्चा पलना में या पलंग पर बच्चा सो रहा है और माता रसोई में काम कर रही है, ध्यान देना। माता कढ़ी बना रही है, दाल भी बना रही है, सब्जी भी बना रही है, पूड़ियां भी बना रही है और बीच बीच में गीत भी गुनगुना रही है। मान लो फिल्मी गीत भी गा रही है, पर उसके कान बच्चे की तरफ रहते हैं। कमरे में अकेला सोता हुआ बच्चा जरा सी कूं भी कर जाए, जरा भी रो जाए, सब छोड़ के भागेगी, बच्चे की रक्षा करेगी। अरे मेरे बेटे को क्या हुआ? तो राम जी कहते हैं जिम बालक राखत महतारी, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता में कृष्ण कहते हैं उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। भगवान रक्षा करते हैं और भगवान जिसकी रक्षा का संकल्प अपने हाथ में ले ले, किसी देवता की किसी दैत्य की ताकत नहीं है उसका बाल बांका भी कर दे। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि भगत किसी से द्वेष करता नहीं है, वो तो सब में भगवान को देख रहा है और जो सब में भगवान को देख रहा है उसकी रक्षा का संकल्प भगवान स्वयं अपने हाथ में रखते हैं। तो दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीनों तापों को कथा नष्ट करती है। मैं ये कहना चाहता हूं शिवदम शिवम कल्याणम ददाती शिवद और तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का उन्मूलन करती है कथा। यदि आप नियम से कथा का श्रवण कर रहे हैं आप भाग्यवंत हैं, पर कथा आपने सुनी नहीं, मन में संकल्प ले लिया कि चलो कथा सुनने चलते हैं, तो जिस समय मन में संकल्प जगता है उसी समय हृदय में गोपाल जी आकर बैठ जाते हैं, उसी समय राघव आके बैठ जाते हैं। ये कथा का स्वरूप है। इसलिए धर्म है सत्य और परम धर्म है कथा। बात समझ में आ रही है ना? धर्म है सत्य और परम धर्म है कथा। शास्त्रों की कथा और भागवत तो कल्प वृक्ष है। तीसरे मंगलाचरण को श्री सूत जी महाराज ने गाया है कि निगम कल्प तरुर्गलितं फलम सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को। निगम माने वेद। एक बात कहूं, ये नमाज का मतलब क्या होता है? लोग बोलते हैं हम नमाज पढ़ रहे थे। नमाज, ये नमाज उर्दू का शब्द नहीं है,
और नमाज अरबी भाषा में भी नहीं है। ये नमाज जो है वो शुद्ध संस्कृत भाषा है। बोलो जय श्री कृष्ण। नम का मतलब होता है नमस्कार और अज का मतलब होता है परमात्मा। नम अज, नम धन अज बराबर नवाज। तो नमाज का मतलब होता है अज माने परमात्मा जो अजन्मा है, जो अविनाशी है, उसके चरणों में साष्टांग नमन करना, इसी का मतलब नमाज होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और ये संस्कृत का शब्द है, नमन करना। नमन की भावना। तो वेद जो निगम कल्प वृक्ष है, वेद रूपी निगम कल्प वृक्ष का पका हुआ फल भागवत है। फल में गुठली छिलका होते हैं पर इसमें नहीं है, इसमें रस ही रस भरा है। अरे भैया वो वेद रूपी वृक्ष भंजा होता है और उसमें से फल हमको मिला कैसे? बोले सुख मुखार, सुखदेव स्वामी का मुख लग गया, फल मिल गया। ये सुखदेव जी बैठे ना पास में। रामायण का वक्ता भी पक्षी और भागवत का वक्ता भी पक्षी। भागवत के वक्ता हैं सुखदेव तोता और रामायण का वक्ता है काकभूषुंड जी कौआ। इसका मतलब क्या है कि जब तक तुम पक्षी नहीं बनोगे तब तक कथा कैसे करोगे? पक्षी का मतलब है पक्ष। एक पक्ष लो, एक पक्ष को ग्रहण करो। और एक पक्ष क्या है? हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। जब तक पक्ष को जीवन में नहीं उतारोगे, पक्षी नहीं बनोगे, कथा कैसे सुनोगे, करोगे? तो भागवत रूपी रस को पियो। कब तक पिए? रामचरित जय सुनत अघाही, रामचरित जय सुनत अघाही, रामचरित जय सुनत अघाही, रामचरित जय सुनत अघाही। रस विशेष जाना दिन नाही, रस विशेष जाना दिन नाही, रस विशेष जाना दिन नाही, रस विशेष जाना दिन नाही। जिन हर कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। आहा, परमात्मा की कथा को सुन के कभी मन अघाना नहीं चाहिए। और शालीमार बाग के तो भक्त ऐसे अनूठे हैं, पूछो मत। सैंतीस वर्षों से हम कथा कर रहे हैं, 37। मंदिर जब बन रहा था तो 2 बार कथा वहीं की अंदर, और 35 वर्षों से 1 साल बीच में कोरोना महाराज की कृपा से ड्रॉप करना पड़ा। तो 35-36 वर्षों से कथा हो रही है, लेकिन भक्तों में वही उत्साह, वही भावना, वही श्रद्धा, वही प्रीति। तभी तो शालीमार बाग धर्म नगरी है। ये निष्ठा होनी चाहिए।
और अब तो पूरे विश्व में इस निष्ठा की जागृति हो रही है, हम लोग देख रहे हैं। पिबत भागवतम रसमालयम्, 88,000 संत बैठे। शौनकादि ऋषि बोलते हैं उनको, शौनकादि ऋषि। बड़ा दिव्य जीवन, कोई टेंशन नहीं है। पहला धर्म निरोगी काया। जीवन को जीना है तो परमात्मा से कहो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। ये परमात्मा इतना दो, दोनों समय का भोजन प्रेम से मिले, और मेरे घर कोई अतिथि संत आवे वो भूखा न जाए। और कहो निर्विकल्प जीवन जिए, कम मिले पर टेंशन में नहीं जीना है। हर आदमी टेंशन में जी रहा है। महाराज क्या बताएं, बहुत टेंशन है। क्या हुआ? व्यापार में बड़ा धक्का लग गया महाराज, धक्का लग गया। अरे भाई सावधानी से करो। नहीं महाराज क्या बताएं, भोजन कर लो, गरम गरम बना था, अब भूख नहीं है, रहने दो। 24 घंटे टेंशन, व्यापार का टेंशन, कभी कर्ज का टेंशन, कभी बैंक का टेंशन, कभी उसका टेंशन। ये भी कोई जिंदगी है? चाह गई चिंता नशी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई साहंसा। पहले गोली खा रहे हैं कि हमको भूख लगे, फिर गोली खा रहे हैं कि जो खाया है वो पच जाए। क्या जिंदगी है? थोड़ा कमाओ पर चैन से जियो। मानसिक स्वस्थता, आत्मिक स्वस्थता, बौद्धिक स्वस्थता बहुत जरूरी है। रात को सोए तो ऐसे सोना है कि पलंग पर लेटते ही बांस, फिर कहां पड़े पता ही न रहे। भूख लगे इसके लिए गोली खा रहे हैं, और जो खाया है भोजन वो पच जाए उसके लिए गोली खा रहे हैं, और रात को सो रहे तो फिर गोली खा रहे हैं। क्यों? नींद नहीं आती, सुबह उठते फिर गोली खा रहे। क्यों? डॉक्टर बोला बीपी की गोली खाली पेट लो, फायदा करती है। क्या जिंदगी है? टेंशन मुक्त जीवन जियो। शौनकादि ऋषि 88,000 हैं और गृहस्थ हैं, टेंशन नहीं। एक कथा पूरी, दूसरी कथा शुरू, दूसरी पूरी, तीसरी शुरू। आज इनकी मंडली के बीच में एक संत आ गए, उनका नाम है सूत जी महाराज। सूत जी उम्र में कम है, युवा है। उनको देखकर सब खड़े हो गए। आप उम्र में छोटे लगते हो, गुणों के बहुत मोटे हो। आप भगवान वेदव्यास के शिष्य हो, सुखदेव जी के गुरु भाई हो, पर उनको भी आप अपना गुरु मानते हो। हमें बहुत अच्छा लगा आप आ गए। कुछ पूछना था। महात्माओं के पास में जाओ, फालतू बात कभी मत करो। नहीं, अब आजकल हम कथाओं में जाते हैं तो
कहीं घर में पथरावणी में नहीं जाते। महीने में 3-3, 4-4 कथाएं होती हैं भागवत की। फिर थोड़ा माला के लिए भी टाइम नहीं मिलता, रोज हवन, रोज पूजा। इसलिए हमने संकल्प लिया है गत 1-2 वर्षों से कि जहां पर हम ठहरते हैं 10:30 से 11:30 बजे तक भक्त लोग वहीं आके मिल लें। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें, किसी को लिख के देना है तो दे दें, हम कथा में बता देंगे। अब इनके घर पधरा बनी, फिर इनके घर पधरा बनी, फिर उनके घर पधरा बनी, तो शारीरिक रूप से थकान भी होती है, मन भी बंटता है, इच्छा भी नहीं होती। और वहां मिलने भी भक्त लोग आए तो हमारा प्रयास रहता है अच्छी बातें पूछो, सत्संग की बातें पूछो, हम जरूर बताएंगे। आप लिख के दो दोगे तो व्यास गद्दी पर बता देंगे, औरों को भी पता चलेगी। महापुरुषों के पास संत, खैर हम लोग तो महापुरुष नहीं है, पर व्यास गद्दी पर बैठते हैं तो लोग बोल देते हैं। तो संत महापुरुष विद्वानों के पास जाओ, भगवत मिलन की बात पूछो, भजन कैसे बढ़े ये पूछो, माला जपने की पद्धति पूछो, मानसिक शांति कैसे मिले, अशांति दूर कैसे हो, और सबसे बढ़िया प्रश्न है गोविंद की कृपा कैसे मिले, राधा माधव की करुणा कैसे बरसे। ये उत्तम प्रश्न है। शौनकादि ऋषियों ने कहा मानव के कल्याण का रास्ता क्या है ये बताओ, किसको पूजें किसको छोड़ें। निंदा किसी की नहीं, पर एक देव ऐसा बताओ जिस एक की पूजा में सबकी पूजा हो जाए। तीसरा प्रश्न, अजन मां का जन्म कैसे हुआ, तो अनामी के हजारों नाम कैसे हुए। चौथा प्रश्न, भगवान यदि अवतार लेता है तो क्यों, अवतार का प्रयोजन क्या है। और संक्षिप्त में ही बताएं, विस्तार ज्यादा नहीं करें, लोगों पर टाइम नहीं है। अच्छा, भगवान गीता में कहते हैं ना कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में भगवान अवतरित होते हैं। तो राम जी 11,000 वर्ष तक इस भूमि पर विराजे और मेरे कन्हैया 125 वर्ष तक इस भूमि पर रहे। तो भगवान जब थे धर्म की स्थापना भी हुई, धर्म की रक्षा भी हुई, पर अपनी लीला संपन्न करके भगवान गए तो धर्म कम शरणं गत, ये धर्म किसकी शरण में गया। ये हमारे 6 प्रश्न थे। इन 6 प्रश्नों के उत्तर में 7 दिन की भागवत कथा होती है, सप्ताह कथा चलती है। और इन 6 प्रश्नों के उत्तर आगामी 7 दिनों में हम लोग भागवत में श्रवण करेंगे। और एक बात आपको पुनः बता दें, श्री अवध में, अयोध्या में मेरे राघव अपने विराट मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं 22 तारीख को अभिजित मुहूर्त में। और 22 तारीख को यहाँ की कथा में हम लोग बड़ी धूमधाम से राम जन्मोत्सव मनाएंगे। भगवान राघव के पवित्र जन्मोत्सव की कथा होगी। बहुत सुंदर कथा के क्रम में 8 दिन की कथा में चौथे दिन राम जन्म, 5वें दिन कृष्ण जन्म करते हैं। तो यहाँ चतुर्थ दिवस में राम जन्म होना ही है। हम लोग सब अयोध्या का अनुभव करेंगे। बहुत लोग जा भी रहे हैं, जो जा पा रहे हैं अच्छी बात है। हमको भी जाना तो था,
भाव भरा निमंत्रण भी है राम जी का, लेकिन हम तो वहां जाकर जो करते हैं वो यहां भी करेंगे। और क्योंकि उस दिन राम जन्मोत्सव है ही कथा में, तो यहां मनाएंगे। फिर कथा के बाद तो अवध जाना ही है हमको। 2 मार्च से तो वहां विराट भागवत की कथा भी हो रही है यज्ञोत्सव में, तब खूब राघव का दर्शन करेंगे। दिल में तो राम जी बैठे ही हैं और हमेशा तो वो साथ में हैं ही हम सब लोगों के। परंतु ये अवध में जो राम की अद्भुत प्राण प्रतिष्ठा का शास्त्रीय विधि से जो कार्य हो रहा है, उसमें जरूर जाना चाहिए। वैसे तो इतनी सुविधा, मैं कल परसों सुन रहा था कि टीवी पर उसका लाइव प्रसारण होगा पूरा। कौन से चैनल पे ये तो मैं देख नहीं पाया, और जगह जगह उसका प्रसारण है। मैंने 1-2 जगह यहाँ बैनर भी देखे कि 22 तारीख को वहाँ बड़ी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण दिखाएंगे, सब पधारिए। लाइव प्रसारण के बाद फिर भंडारा भी हो, ऐसा मैंने 1-2 जगह यहाँ बैनरों में देखा। जो लोग जा पाते हैं अवश्य पधारें, नहीं जा पा रहे हैं कथा में यहाँ आए। यहाँ आपको राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का आनंदोत्सव कथा के माध्यम से हम लोग यहाँ श्रवण करेंगे। उसके पहले कई कार्यक्रम हैं, वो आपको बताएंगे बाद में। शालीमार बाग में कदाचित राघव की शोभा यात्रा या क्या क्या कार्यक्रम है आप सुनेंगे। कथा का क्रम तो रहेगा राम जन्मोत्सव का, सब उसमें अवश्य पधारिएगा। अब अवश्य तो आप कल नहीं आओगे क्या? कल भी आना है, कल भी आना है, परसों भी आना है, परले दिन तो कार्यक्रम होना ही है। तो आप सब लोग स्मरण रखेंगे। 2:30 बजे कथा का समय है, 2:30 से 6, 6:15 तक कथा। फिर 15 मिनट में अपनी आरती आदि के जो कार्यक्रम है वो पूर्ण होके 6:30 तक बिल्कुल आपको निवृत्ति मिले, ये भाव है। आइए 2 मिनट गोविंद राम कीर्तन करें, फिर भागवत जी की मंगलमयी आरती का गान करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल